हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना। आज का टॉपिक है कैश बुक और कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक मैं पहले सिखा चुकी हूँ। आज मैं सिखाने जा रही हूँ डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक जो होती है उसमें कैश अकाउंट के हिसाब से भी ट्रांजैक्शंस आएंगी, बैंक की ट्रांजैक्शन भी सारी की सारी आएंगी। दिस विल बी द फॉर्मेट और क्वेश्चन विल बी फ्रॉम डीके गोयल। और डीके गोयल में से भी ना मैंने एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पिक किया है। मैंने ऐसा क्वेश्चन पिक किया है कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस आपकी इस क्वेश्चन से डन हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 मतलब एडिशनल क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में गिवन होते हैं डीके गोयल के लास्ट में, उसमें से एक क्वेश्चन पिक किया है कि एक वीडियो आप देखें तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स हो जाए। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन करने के बाद आपका कैश बुक डबल कॉलम क्लियर हो जाएगा, मतलब 99% क्लियर हो जाएगा। 1% की चांसेस रहेंगे कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए जी, आपका क्वेश्चन है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। आपको 2023 की ट्रांजैक्शन दी हुई है मार्च 1 से लेकर मार्च 31 की, यानी एक महीने की ये कैश बुक है। जितनी भी 1 मंथ के अंदर एक बिजनेस एंटरप्राइज में आपकी कैश और बैंक रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ये रिकॉर्ड होनी है। लेजर पोस्टिंग की तरह है। फिर से बोलना चाहूंगी, लेजर करने से पहले, कैश बुक करने से पहले जर्नल के कॉन्सेप्ट कर लीजिए स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आएंगे उसकी जर्नल में साइड में साथ के साथ समझाऊंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए कैश बुक करने का तरीका क्या है। कैश बुक करने के लिए हमें जर्नल पास नहीं करना। पहली चीज, एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएगा तो टीचर आपसे जर्नल नहीं मांगेगी, और जर्नल करना भी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, पहले जर्नल करते हैं फिर कैश बुक करते हैं, तो ईजी होती है। नॉट मेक इट अ हैबिट। डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जर्नल ब्रेन में लाइए। ब्रेन में तभी हो पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं कि मार्च 1 को कमेंस बिजनेस विद 1 लाख रुपीज ऑफ विच 20,000 वर बोरोड फ्रॉम मिस्टर रतन। अब आपने क्या किया, आप बिजनेस में पैसा तो लेके आए और तो चेक लाए हो या कैश लाए हो, ये चेक करके चलना है, क्योंकि कैश और बैंक दोनों का ट्रांजेक्शन है। कुछ नहीं बताया तो कैश है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। और दूसरा लोन फ्रॉम रतन, ये आपकी एंट्री बनी। ध्यान से देखिए, आपकी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू लोन फ्रॉम रतन। मैंने एंट्री क्यों लिखी, थोड़ा सा समझाने के लिए। आपको जनरल एंट्री लिखनी नहीं है, और हाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो आप लिख के देख लीजिए। तो हम 1 लाख रुपए लाए, जिसमें से 20,000 रुपए का तो आपका लोन है। तो अब देखिए कैश अकाउंट को मैंने क्या किया, डेबिट। ठीक है जी। तो हम भी कैश के डेबिट में आइटम दिखाएंगे। ठीक, अब कैसे दिखाना है, कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट का नाम आता है, 1 मार्च की ट्रांजैक्शन है, 2023 ईयर सबसे पहले लिख दीजिए। आप यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब 1 लाख रुपए में हमारा 20,000 का तो लोन है, तो कैपिटल कितनी आई, सिर्फ 80,000 रुपए आई। ठीक है जी। और 20,000 का जो लोन है वो लोन के नाम से ही आएगा, टू लोन फ्रॉम रतन अकाउंट। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए पहली ही एंट्री में, मैं कहूंगी पहली ही एंट्री में आपके लिए पॉइंट आ गया कि जब हम बिजनेस से पैसा ला रहे हैं तो 2 मोड से ला रहे हैं, और ये नॉर्मल सी बात है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक भी किया था। ठीक है जी। और ये एंट्री मेरा एक रीजन था पिक करने का। उसके बाद सेकंड एंट्री बोल रहे हैं ओपन करंट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक और 75,000, यानी एक करंट अकाउंट ओपन किया है पंजाब नेशनल बैंक में। कहीं पे भी ओपन किया हो, किसी भी बैंक में ओपन किया हो, बैंक का नाम तो यहाँ आना नहीं। ठीक है। ये जो बैंक कॉलम है ये आपका वही पंजाब नेशनल बैंक का करंट अकाउंट ही है, वही कॉलम है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हमने पंजाब नेशनल बैंक में पैसा डाला, कितना डाला हमने, 75,000 रुपीज। तो ये एंट्री मैं रब कर रही हूँ क्योंकि दिस स्पेस आई हैव टू यूज। जब आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, ये एंट्री लिख रही हूँ, उसका रीजन है, हमारे पास हमारे बैंक में पैसा गया, कहां से गया, कैश से गया। हमारे पास जो कैश था 75,000 रुपीज का, वो हमने कर दिया बैंक में ट्रांसफर। ध्यान से देखिए। ठीक है, 75,000 का कैश बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया और उसमें ट्रांसफर किया। तो देखिए जी, एक एंट्री बैंक की आई है, एक एंट्री कैश की आई है, और कैश बुक के अंदर कैश और बैंक दोनों कॉलम है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, यानी इनका जो पोस्टिंग होगी वो दोनों साइड होगी। ध्यान से सुनिए, ये समझने वाली चीज है। पहली चीज, बैंक अकाउंट मैंने किया डेबिट। ठीक है जी, बैंक के डेबिट में हम दिखाएंगे
कितना 75,000 रुपीज। डेट भी मेंशन कीजिए आप, हमारी डेट है 2 मार्च। ठीक है, अब जो हमने बैंक को किया डेबिट, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, दिस इज द रिसीट कॉलम, दिस इज द पेमेंट कॉलम। अब बैंक डेबिट हुआ, बैंक में पैसा आया, 75,000 इनफ्लो दिखा दिया। ठीक है, किसकी वजह से? कैश की वजह से। ये बैंक ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये बैंक कॉलम में पोस्टिंग हुई है, ये बैंक ट्रांजैक्शन है। और इस वाली एंट्री को जब भी कैश और बैंक दोनों आते हैं तो हम बच्चों को पहचान के लिए लिखवा देते हैं यहाँ पे, सी दिस इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री, जब कैश बुक के दोनों साइड अफेक्ट होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, इस एंट्री को डबल साइडेड पोस्टिंग करनी पड़ेगी। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2 मार्च को, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2 मार्च को, ये कैश है 75,000 रुपीज का क्रेडिट कर दिया, किसकी वजह से? बाय बैंक। ये एंट्री ध्यान से समझने वाली है, यहीं पे वीडियो पॉज करो, पीछे थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड जाओ, इसको दोबारा इनग्रास्प करो। ये इनग्रास्प करनी बहुत जरूरी है, दोबारा सुननी बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगी। और ये गलत बच्चे करते हैं। इसकी पोस्टिंग 2 साइड क्यों गई? क्योंकि बैंक और कैश दोनों आ गए, एक चीज डेबिट हो रही है, एक चीज क्रेडिट हो रही है, और दोनों के ही अकाउंट हमारे मेंटेन है, तो पोस्टिंग जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, हमारी 4 मार्च की ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स बाय चेक। जब भी कभी चेक से पेमेंट हो, देख लेना चेक इन हैंड वाला केस ना हो, अगर आपने जर्नल में वो सीखा हो, वो देखते हुए चलना। यहाँ पर 1-2 केस आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए भी मैंने क्वेश्चन पिक किया। हमने चेक से एक परचेज करी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000 रुपीज की एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक को मैंने बोला क्रेडिट, किसकी वजह से? परचेज की वजह से। 4 मार्च, ये भी गलती हो जाती है, गलत कॉलम में भी लिख देते हैं। ये बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन है 60,000 रुपीज की, 1 साइडेड आएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट होगी, बैंक में से पैसा हमने विड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, इसके बाद परचेज अ टाइपराइटर 4,000 एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर। कोई भी एसेट खरीद रहे हो, उस टाइम पे आप कुछ भी एक्सपेंडिचर उस एसेट पे कर रहे हो, तो उसके साथ क्लब हो जाएगा। आपका टाइपराइटर आपको 4,500 रुपीज का पड़ा, परचेज अकाउंट से नहीं होगा क्योंकि आपका स्टॉक नहीं है, एसेट है आपकी। तो आपकी एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैसे पेमेंट करी आपने? कुछ नहीं बताया, तो कैश से पेमेंट किया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज नहीं, टाइपराइटर एसेट है, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश मैंने क्या बोला? क्रेडिट बोला, तो मैं क्रेडिट में ही पोस्टिंग दिखा रही हूँ। रीजन क्या रहा? टाइपराइटर रहा, और अमाउंट कितनी है? 4,500 रुपीज। डेट भी देख लीजिएगा, 5 मार्च। इसके बाद आ जाइए पेटी कैश एक्सपेंसेस, एंट्री क्या बनी? पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश फिर से क्रेडिट हो रहा है 200 रुपए से, दिखा दिए। किसकी वजह से? पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश बुक भी बनेगी, उसकी भी वीडियो आने वाली है। अकाउंट, ठीक है जी। डेट क्या है पेटी कैश की? हमारी 8 मार्च। बच्चे धीरे धीरे ये प्रोसेस होती हैं चीजें, अकाउंटिंग 1 डे अफेयर नहीं है, एग्जाम टाइम में पढ़ा और काम हो गया। ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू एफडी अकाउंट इन द बैंक, समझने वाली जर्नल है, जर्नल में भी नहीं आई आपकी एंट्री। अगर आपने जर्नल चैप्टर किया हो तो ऐसी कोई एंट्री नहीं आई, एंट्री बता रही हूँ, इसीलिए जो भी डिफिकल्ट चीजें हैं उन्हें मैं कवर कर रही हूँ। तो देखिए जी, आपका जो करंट अकाउंट है ना, उसकी सारी की सारी ये पोस्टिंग्स यहाँ हो रही हैं। अब आपने अपने करंट अकाउंट से पैसा उठाया और एक एफडी बना दी, ठीक है, तो एफडी की एंट्री क्या बनेगी? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा उठाया है, बैंक टू बैंक, ठीक है जी। ये जनरल एंट्री हुई। अब मैंने बैंक को क्या किया, अमाउंट देख लूँ मैं जरा, अमाउंट है आपकी 5,000 रुपीज। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारी 5,000 से एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट, यानी बैंक के क्रेडिट में पोस्टिंग आएगी 5,000 रुपए की। रीजन क्या हुआ? बाय फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। डेट क्या गिवन है? 10 तारीख गिवन है, 10 मार्च।
ओके जी, ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000 एंड चेक 15,000। ध्यान से सुनना, ट्विस्ट है इसमें भी। डिपॉजिटेड द अबव चेक इन द बैंक। देखो जी, सेल ट्रांजैक्शन हुई है 12 मार्च को, पार्शियल पेमेंट कैश में हुई है, पार्शियल पेमेंट आपकी चेक के थ्रू हुई है। लेकिन जो चेक है वो आपने जब बैंक में डिपॉजिट किया उसमें 2 दिन का डिले कर दिया। जर्नल एंट्री कर रहे हैं इसकी समझाने के लिए। देखिए जी, सोल्ड गुड्स है, ध्यान से सुनिए। कैश अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है जी। अब कैश में जो हमारे पास पैसा आ रहा है 25,000 और 15,000, हमारे टोटल 40 की ट्रांजैक्शन थी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत समझने वाली ये 2 एंट्रीज हैं। उसके बाद 12 तारीख की ये एंट्री थी और 13 तारीख की और एंट्री है, वो भी करके दिखा रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब जर्नल में आपने ये एंट्री सीखी नहीं सीखी, हम यहीं सिखा देंगे आपको। सिखानी तो हमें पड़ेगी ना जब हम हमारे कैश बुक में ट्रांजैक्शन आ गए। ध्यान से सुनिए, 12 तारीख को जब हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी सेल्स की, तो 25,000 रुपए तो कैश में आ गया, बाकी का हमें सामने वाले पार्टी ने चेक दिया। अगर आपने जिस दिन चेक रिसीव किया और उसी दिन ही डिपॉजिट कर दिया तो यहाँ चेक इन हैंड नहीं आता, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमारी जनरल एंट्री हो जाती है और हम यहाँ पोस्टिंग दिखा देते। लेकिन यहाँ पर क्या किया, जो चेक था वो अगले दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ, यानी 1 डे डिले इन पेमेंट। बैंक में आपके पैसा तो नहीं आया ना जब आपने चेक डिपॉजिट नहीं किया, तो इस केस में चेक इन हैंड से एंट्री यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि मनी यू आर नॉट एबल टू रिसीव राइट नाउ ऑन 12th of March, so there is a 1 day डिले, कभी कभी 2 days डिले भी होता है, 3 days डिले भी होता है। तो आपका नेक्स्ट डे पैसा हम कंसिडर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन है, ये जनरल में एंट्री कराई जाती है। तो अब ध्यान से देखिए, जो पोर्शन हमारा कैश वाला है, यहाँ पर कैश इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पर बैंक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, कैश और बैंक जहां जहां अफेक्टेड हो रहे हैं, जिस डेट पे अफेक्टेड हो रहे हैं, कैश बुक में वही ट्रांजैक्शन आएगी। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है जी, ठीक है जी, कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं 25,000 रुपए से। किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। डेट कौन सी आएगी? 12 मार्च। ठीक है जी। इसके बाद 13 मार्च को देखिए, बैंक डेबिट हो रहा है 15,000 रुपए से। किसकी वजह से? चेक इन हैंड। कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट का नाम आता है, ये हुई आपकी 13 मार्च की एंट्री। ये करना है आपको, ध्यान से करिएगा, एंट्री नोट करके कीजिएगा, जहां एंट्री डिफिकल्ट है आई एम वर्किंग ऑन इट। इसके बाद आइए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम सिंह ऑन क्रेडिट 25,000 रुपए। 25,000 रुपए की ट्रांजैक्शन थी, राम सिंह से आपने स्टॉक खरीदा 25,000 रुपए का, ठीक है जी। क्रेडिट पे खरीदा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो यहाँ आएगी नहीं क्योंकि कैश और बैंक कॉलम है और हमारा पैसा तो आया ही नहीं है। उसके बाद हमारा सेटलमेंट हुआ राम सिंह से अकाउंट बाय चेक 24,750 रुपए। यानी अगर हमारे यहाँ से जो पेमेंट गई है वो 24,750 की गई है, जो हमने राम सिंह को करी है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? राम सिंह अकाउंट डेबिट टू चेक दिए, हाँ बिल्कुल चेक दिए, टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। तो टू बैंक मैंने क्रेडिट किया, पेमेंट कर रही हूँ, ठीक है। पेमेंट मैं सिर्फ 24,750 की कर रही हूँ। किसको पेमेंट कर रही हूँ? राम सिंह को। डेटर अकाउंट डेबिट होता है जनरल में, ये एंट्री सिखाने की अब मुझे जरूरत नहीं है, अकाउंट नहीं लिखा जाता डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट के आगे। और हम जब पेमेंट कर रहे हैं थ्रू चेक कर रहे हैं, और कितने की? 24,750 की। बच्चे साथ के साथ एक क्वेश्चन करते जाना, नोट करते जाना, और अगर समझ आ रहा है ना मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वो मुझे चाहिए आप लोगों से। अच्छा जी, सेंड अ चेक इन पेमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर सन्स फीस 500 रुपीज। भैया प्रोप्राइटर के बेटे की फीस है, बिजनेस से थोड़ी दोगे। ड्राइंग्स हो गए, ड्राइंग्स टू, और चेक ही दिया है, ड्राइंग्स टू बैंक 500 रुपए की पेमेंट। और दिखाइए किसके नाम से दिखाएंगे? बाय ड्राइंग्स, पर्सनल हो गया ना ये, ठीक है जी। ड्राइंग्स हमारी हैं, डेट है 20 तारीख की, 20 मार्च, ठीक है जी। इसके बाद हमारा बोला है कैच सेल्स है, रिसीव्ड चेक 4,000 रुपीज, डिपोजिटेड द अबव चेक इन बैंक, और कलेक्शन चार्जेस। बच्चे समझने वाली एंट्री है, ये रब करती हूँ, समझाती हूँ।
फिर से चेक इन हैंड आ गया। मुझे लगता है वो चेक इन हैंड बच्चों को दिक्कत करता है, मैं समझा ही देती हूँ। उससे ना आपको इसका इम्पैक्ट क्या कैश बुक पे आ रहा है ना वो समझ आता जाएगा। देखिए जी, कैश सेल्स रिसीव्ड अ चेक 4000 डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक, कलेक्शन चार्जेस 25 और 28 दो ट्रांजैक्शन है। 25 तारीख को आपको पहले कैश सेल्स हो रही। कैश सेल्स का मतलब कैश में पैसा नहीं आ रहा, चेक ही मिल रहा है आपको। तो आपकी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अमाउंट कितनी है 4000 रुपये। फिर 28 तारीख को ये पैसा आप बैंक में इसे डिपॉजिट कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है जी, 4000 रुपये। लेकिन जब आप पे कर रहे हो ना बच्चे, तो आपको कलेक्शन चार्जेस पे करने पड़े हैं, तो एक एंट्री और करनी पड़ेगी, कलेक्शन चार्जेस, या आप बैंक चार्जेस कर सकते हो। अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक आपसे काट रहा है 25 रुपए के, ये बनेगी जर्नल एंट्री। ठीक है जी, ये जर्नल एंट्री बनी आपकी। तो इस पे हम वर्क करते हैं। देखिए अब ध्यान से, ये जो चेक इन हैंड टू सेल्स, कहीं पे भी कैश कॉलम बैंक कॉलम कुछ नहीं आ रहा। एंट्री 25 तारीख को, तो कोई भी एंट्री कैश बुक में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन जो 28 तारीख की एंट्री है ना, उसमें बैंक आपका डेबिट हो रहा है। ठीक है, 4000 रुपए से 28 तारीख को बैंक डेबिट हो रहा है। रीजन इज चेक इन हैंड, बैंक डेबिट है 4000 रुपए से। ठीक है, कलेक्शन चार्जेस टू बैंक, ये पे कर रहे हो, बैंक आपका यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है बाय कलेक्शन चार्जेस अकाउंट बैंक कॉलम। ठीक है जी, ये भी हमारा 28 मार्च को। अब देखो इसमें पता है क्या गलती करते हैं बच्चे, गलती बहुत ज़्यादा ये होती है, कोई अमाउंट बैंक की थी वो कैश कॉलम में लिख दी, जो कैश में थी वो बैंक कॉलम में लिख दी। इट्स नॉर्मल मिस्टेक। बेटा जो अपना ब्रेन है ना, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन करना है कैश बुक का, जब 2 कॉलम आएगा, और 2 कॉलम ही आता है, ये भी ध्यान रखना। सिंगल कॉलम तो बहुत रेयर आपसे पूछा जाता है, सिखाना पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी फ्लो बन जाए, बट वेरी रेयर इट हैज बीन आस्क्ड इन द स्कूल। तो बेटर है 2 कॉलम की प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखिए, बस एक ही डे रह गई। रीपेड द लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर रतन, इंक्लूडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, सॉरी 18%। चलो जी, रीपेमेंट की भी एंट्री सिखा देती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों के ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें, क्योंकि जब ये कैश बुक कर रहे होंगे ना बच्चे, तो उन्हें एंट्रीज में इशू तो आ ही रहा होगा। तो मैं ही सिखा दूँ तो बढ़िया है, क्योंकि जब मैं कैश बुक करा ही रही हूँ। और वैसे जनरल एंट्रीज पे बहुत वीडियोस बनी हुई हैं। रीपेड द लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर रतन, रीपेमेंट हो रही है जी। लोन फ्रॉम रतन अकाउंट हमने खोला था, लोन फ्रॉम रतन, ठीक है, टू बैंक। हमारा लोन कितने का था, 20,000 रुपए का था। इसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट में पॉइंट है। देखिए जी, हमारा 20,000 का लोन था, उस पे हमें 18% इंटरेस्ट बोला है। ध्यान से सुनिए, 5 फर्स्ट को लोन लिया था और 31 मार्च को रीपे कर दिया। 1 महीने के अंदर ही पेमेंट हो गई। पर एनम आगे रेट दिया हुआ है। पर एनम का मतलब क्या है, ये जो 18% इंटरेस्ट है वो ईयरली बेसिस पे है। तो आपने करना क्या है, 20,000 का 18% निकालेंगे इंटू 1/12, क्योंकि आपको सिर्फ 1 मंथ का ही इंटरेस्ट पे करना है, और वो बन के आ रहा है आपका 300 रुपए। 300 रुपए आपके ये हुए। तो आप अगर पेमेंट करेंगे 20,300 की पेमेंट करेंगे। ठीक है जी, ये आपकी पेमेंट बनी। तो देखिए जी, हम पेमेंट कर रहे हैं, इधर आएगा पेमेंट। डेट क्या थी, 31 मार्च, ठीक है, बाय लोन फ्रॉम रतन अकाउंट। रतन का हमारा लोन रीपे हो गया। कितना पेमेंट किया, थ्रू चेक किया है ना बेटा। देखो यहाँ बताया नहीं इन्होंने, तो यहाँ पे बैंक नहीं आएगा। अगर चेक बताते तो हम करते, हमें कैश करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैश में हम पेमेंट दिखाते हैं 20,000 रुपीज़ की। ठीक है, और इंटरेस्ट भी सेम डेट पे कर रहे हैं।
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, दोनों का नाम आएगा 300 रुपये। ठीक है, अब हम सारी चीजें कर चुके हैं, सारे ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, अब सीखनी है आपको क्लोजिंग। ध्यान से देखिए, पहले देखिए समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत मैटर करता है बच्चे। अब करना क्या है आपको, आप क्या कीजिए, थोड़ा कॉलम बढ़ाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मुझे कुछ और दिखाना है। क्लोजिंग कैसे होगी, दैट मैटर्स। ठीक है, अब ये जो साइड होती है रिसीट्स होती है, यहाँ लिख सकते हो आप टोटल रिसीट्स। करना इजी हो जाएगा। क्या करने जा रहे हो, इधर आपकी पेमेंट्स होती हैं, टोटल पेमेंट्स। ठीक है, अब हम इनका टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैश का करते हैं अगर हम, तो हमारा 80,000 की एक ट्रांजैक्शन है, 20,000 की एक ट्रांजैक्शन है, 25,000 की एक ट्रांजैक्शन है। तो हमारी जो आ रही है 1,25,000 रुपये की टोटल रिसीट्स। ठीक है, अब हम बैंक का भी टोटल कर लेते हैं। 75,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000, तो हमारा इधर आ रहा है 94,000। ठीक है जी, अब हम क्रेडिट साइड का भी कर लेते हैं। 75,000 प्लस 4,500 प्लस 200 प्लस 20,000 प्लस 300, तो इधर हमारा जो आ रहा है टोटल पेमेंट्स का 1 लाख रुपीज़। बड़ी अच्छी सी फिगर आ गई है। जब अच्छी अच्छी फिगर्स आती हैं तो कैलकुलेशन भी अच्छे से जल्दी हो जाती है। 60,000, 5,000, 24,750, 60,000 प्लस 5,000, 24,750 प्लस 500 प्लस 25, 90,275। अभी हमने किया टोटल, अभी हमारी क्लोजिंग नहीं हुई। यहाँ मैं एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ। देखिए जी, आपको पहली चीज कि जब आप टोटल करेंगे तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आईसीएसई बोर्ड में अलाउड है, सीबीएसई में अलाउड नहीं है, आपको हाथ से करना है। और इट्स नॉर्मल ह्यूमन एरर कि टोटल में मिस्टेक होती है कैश बुक के, मेजरली मतलब जितनी मैंने कॉपीज चेक की है टोटल गलत होता है। किसी चीज में मिस्टेक होती है ना, थोड़ा सा अपना ये टोटलिंग प्रोसेस जितना टाइम देते हो थोड़ा सा स्लो करना, डेडिकेटली करना। मतलब मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी आइटम गलत आप टोटल ना कर लो, तो थोड़ा सा धीरे कर लो यहाँ पे सिर्फ टोटल वाला चीज, क्योंकि जब 10-12 ट्रांजैक्शन टोटल करनी होती है तो मिस्टेक होने के चांसेस ये रहते हैं। मोस्टली बच्चों की सारी पोस्टिंग ठीक होती है, टोटल गलत हो जाता है, तो ये होता है एग्जाम में, तो ध्यान से करेगा। अच्छा, अब आपको करना क्या है बेसिकली, देखिए जी, पहले हम कैश कॉलम को पकड़ते हैं। कैश कॉलम में जो हमारे रिसीट कॉलम का जो टोटल आ रहा है 1,25,000 आ रहा है। ठीक है, और इधर हमारा कैश कॉलम का 1 लाख आ रहा है। हायर कौन सा है, 1,25,000, तो जो हायर है वो यहाँ आप कर दीजिए पोस्ट, दोनों साइड। ठीक है जी, अब देखिए इधर 1 लाख था और इधर 1,25,000 है, तो 25,000 रुपए का आ रहा है डिफरेंस। ठीक है जी, ये हमारा जो है 31 मार्च को, दिस इज बाय बैलेंस। टीचर को ये आंसर चाहिए, कैरेट डाउन सीडी, इसी को निकालने का काम हम कर रहे थे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के लिए ही यही आंसर चाहिए टीचर को। ठीक है, इसी तरीके से हम अब इसका भी करते हैं। हायर कौन सी साइड आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पेमेंट साइड हायर आ जाए तो बैलेंस इधर आएगा। अब इधर भी बाई चांस यही हायर आ रही है आपकी, अभी इनमें भी क्लोजिंग करने में भी और थोड़े से रेपरकशंस होते हैं, सारी चीजें हम ले नहीं पाते हैं वीडियो में। तो हायर वैल्यू ये आ रही है, इसमें से हम माइनस करते हैं 94,000 में से, तो 3725, ये बैलेंस बैंक का आ रहा है। जो ये बैलेंस सीडी है इसको फिर से इधर आप लिखेंगे द वेरी नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन कितना 25,000 रुपीज का 3725। अब आपकी ये कैश बुक क्लोज हुई है। इतना काम आपको करना है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट मैं एक बात बोलूंगी, इस क्वेश्चन की लर्निंग बहुत ज्यादा थी
बहुत सारे लोन वाला पोर्शन, इंटरेस्ट वाला पोर्शन, मैं कहूंगी एफडी वाला पोर्शन, इसके अलावा लोन की स्टार्टिंग में पोस्टिंग, चेक इन हैंड की ट्रांजैक्शंस। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो बच्चे जर्नल में भी नहीं आती कई बच्चों को, और फिर कैश बुक में प्रॉब्लम आती है। तो वर्क कीजिए, काम आएगा। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए ना, तो लाइक करने में पैसे थोड़ी लगते हैं आपके, लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऑल द बेस्ट।